एक समय की बात है, नारद जी विंध्य पर्वत के पास गए और उससे कहा कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो, फिर भी सूर्य देव मेरू पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तुम्हारी नहीं। विंध्य पर्वत को उस समय सबसे श्रेष्ठ होने का अभिमान हुआ करता था, पर नारद जी की ये बात सुन के उसके अभिमान को ठेस पहुंच गई। अब तो उन्होंने सोच लिया कि मैं सूर्य देव को मेरू पर्वत की परिक्रमा नहीं करने दूंगा। पर सूर्य देव तो अपने निर्धारित मार्ग पे जाया करते थे, उनका उद्देश्य किसी की परिक्रमा करना नहीं हुआ करता था। पर विंध्य पर्वत को नारद जी की बात खटक गई और उसने क्रोध में आकर अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और इतना आकार बढ़ा लिया कि अब कोई भी उसे लांघ नहीं पा रहा था। इस कारण सूर्य देव के जाने का मार्ग भी रुक गया और उनका रथ जहाँ था वहीं ठहर गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि आधे संसार में तो दिन ही रह गया और आधे संसार में रात ही रह गई। सूर्य के एक तरफ ठहर जाने से एक तरफ तो बहुत गर्मी बढ़ चुकी थी और दूसरी तरफ दिन ही नहीं हो रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। अब देवताओं को चिंता हुई कि ऐसे चलता रहा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। वे सब लोग देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे उपाय पूछा। देवगुरु बृहस्पति बोले कि इस समस्या को केवल अगस्त्य मुनि ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि उनकी तप शक्ति बहुत अधिक है, उनके आदेश का उल्लंघन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब तो सब देवता लोग मिलकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। अगस्त्य ऋषि का आश्रम काशी में हुआ करता था और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अगस्त्य मुनि को काशी में रहना इतना प्रिय था कि जब उन्हें किसी कारणवश काशी से बाहर जाना पड़ता, उन्हें ऐसा लगता जैसे उनकी कोई अनमोल वस्तु छीनी जा रही है। देवता लोग अगस्त्य मुनि के पास आए और उनको प्रणाम करके अपनी समस्या सुनाई। संत तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। उन्होंने देवताओं को आश्वासन देके विदा किया कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उनके जाने के बाद अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तरफ चले। जब विंध्य पर्वत ने अगस्त्य मुनि को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो कुछ क्रोध में भी लग रहे थे, तो श्राप पड़ने के भय से विंध्य पर्वत ने अपना आकार छोटा कर लिया और ऋषि का स्वागत करने के लिए खुद सामने आया। ऋषि तो उसका आकार छोटा करने ही आए थे, अब उनका काम हो चुका था तो उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। विंध्य पर्वत ने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि मैं धन्य हूँ प्रभु जो आपके दर्शन हुए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अगस्त्य मुनि बोले कि मैं दक्षिण की यात्रा के लिए जा रहा हूँ और जब तक वापस ना लौटूं तुम अपना आकार इतना ही रखना, यही मेरी आज्ञा है। विंध्य पर्वत में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अगस्त्य ऋषि की बात ना माने। अब अगस्त्य मुनि वहां से दक्षिण की तरफ चले गए और वहीं रहने लग गए और कभी लौट कर वापिस नहीं गए, क्योंकि अगर वो वापिस जाते तो विंध्य पर्वत को दी हुई शर्त पूरी हो जाती और वो वापिस अपना आकार बढ़ा लेता। अगस्त्य मुनि को काशी नगरी से एक क्षण के लिए भी दूर जाना पसंद नहीं था, पर लोगों के कल्याण के लिए वही काशी नगरी उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दी। किसी ने ठीक ही कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचि नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। इस दोहे का मतलब ये है कि जैसे वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते और नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, उसी प्रकार साधु संत का जीवन भी परोपकार के लिए होता है, इसलिए वो सदैव पूजनीय है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।